नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आज मैं वाराणसी के तुलसी घाट पर मौजूद हूं। इस तुलसी घाट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। दरअसल इस तुलसी घाट का नाम महाकवि तुलसीदास के नाम पर पड़ा और इस घाट को महाकवि तुलसीदास की तपोस्थली भी कहा जाता है। वाराणसी में गंगा के किनारे बने इस घाट की अपनी अलग पौराणिक और धार्मिक मान्यता भी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि पहले वो आपको गंगा के दर्शन कराएं, जो तुलसी घाट के ठीक सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और इस घाट को लेकर यह भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आकर गंगा में स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आज इस तुलसी घाट पर मैं मौजूद हूं उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिस पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हम चर्चा करने वाले हैं ज्ञानव्यापी को लेकर। दरअसल ज्ञानव्यापी के मसले को लेकर फिलहाल वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई की जा रही है, लेकिन इसको लेकर तमाम वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। और आज इसी मुद्दे पर मैं तमाम सारे लोगों से बात करूंगा। मेरे साथ वाराणसी के इस तुलसी घाट पर राजेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मेराजुद्दीन जी हैं, जो कि वाराणसी के बहुत पुराने पत्रकार हैं। डॉक्टर शाह मेराज जी हैं, जो कि यहाँ के सोशल वर्कर हैं। दीपक जायसवाल जी हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मोहित शुक्ला जी हैं, लकी भारद्वाज हैं, भानु प्रताप हैं और ऐसे तमाम सारे आम लोग भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम ज्ञानव्यापी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि बीते दिनों जब वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी को लेकर चर्चा की गई तो कोर्ट में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई की गई और मुस्लिम पक्ष ने अपनी तर्क और दलील देते हुए यह कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं। तकरीबन 2 घंटे तक कोर्ट में जिरह चलती रही और उसके बाद कोर्ट ने आने वाली 30 मई यानी सोमवार को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया जब वो इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। तो ये तमाम सारे लोग, अलग अलग वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मेराजुद्दीन जी से। सर, मुझे ये बताइए कि मामला कोर्ट में है, लेकिन वाराणसी में क्या चर्चा हो रही है? सभी भाइयों को मेरा सलाम। हम ऐसे घाट पे मौजूद हैं जिसको तुलसी घाट कहते हैं और तुलसीदास जी का संबंध भी उसी से रहा है जिन 2 पक्षों के पास से आज विवाद है, उनका रिश्ता भी वहाँ तक जाके जुड़ता है। दूसरी, इस ऐसे सद्भावना स्थल पे हम बैठे हैं। पंडित वीरभद्र मिश्र जो इस शहर की गंगो जमनी तहजीब की धड़कन हुआ करते थे, जब यहाँ विस्फोट हुए थे तो हम लोगों के कहने पर वो बनारस के उस मंच पे गए थे जो खालिस मुस्लिम धार्मिक मंच होता है, और उन्होंने ऐलान किया था कि काशी में कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यह एक सौभाग्य की बात है, आज वो इस दुनिया में वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन ठीक उसी प्रकार की एक और परिस्थिति आ गई है जिससे शहर को बचाना और देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहस मुबाहसा मुकदमे पक्ष विपक्ष यह दुनिया में चलता रहता है। सत्ता बदलती है, उनके अपने अपने कार्य करने की शैली बदलती है, उसके हिसाब से धार्मिक और सामाजिक उनकी जो वो कार्यशैली है वो बदलती है। उन तमाम चीज़ों को लेके वर्तमान के साथ हमें चलना पड़ेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईश्वर, अल्लाह और भगवान सभी किताबों में आकर के इसको एक निराकार रूप में सभी मानते हैं। चाहे आप वेदों में चले जाइए, कुरान में चले जाइए, बाइबल में चले जाइए, उससे किसी का कोई इनकार नहीं है। किसी धर्म का आदमी उससे, अपने गॉड से इनकार नहीं करता। और मैं अपने हिंदू भाइयों से यह क्षमा मांगता हूँ, हमारे कुछ अनपढ़ साथी जिनको अपने धर्म के बारे में या दूसरे धर्म के बारे में नहीं मालूम है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिनसे दूसरे की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं इस पर दूसरे से बात कर लेता हूं। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चलाई जा रही हैं जिससे भावनाएं आहत हो रहे हैं, ये मेराजुद्दीन जी का कहना है। ज्ञानव्यापी के मसले को लेकर कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इस समय कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं पहले बनारस की तरफ से एक बात बोलना और संदेश देना चाहता हूँ। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जो भी फैसला होगा सही होगा। हमें एक चीज़ पता है और सभी को पता है, यदि बाबा भोलेनाथ के सामने जहाँ नंदी जी का जहाँ मुख होता है वहाँ भोलेनाथ जरूर होते हैं। तो नंदी जी का मुंह मंदिर की तरफ है, बाबा भोलेनाथ की तरफ है। पुआरा हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं कोर्ट का, अदालत का बहुत सम्मान करता हूँ। उनका जो भी फैसला होगा उस पर हम लोग सहमत हैं।
और रही दूसरी बात, बाबा भोलेनाथ तो चाहे पुआरा हो जो भी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, उसका सही जवाब सही चीज़ सब सामने आने वाला है। नहीं तो ये जो बात कही जा रही है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कहीं नहीं की जा रही है। अगर आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करेंगे तो आप ओवैसी जी के भाषण को सुनिए, ओवैसी जी के कथनी और करनी और कथनी को देखिए। ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं, दोनों पक्ष के धर्मों को बिगाड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम मार देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, मैं हिंदुओं को 15 मिनट में उनकी औकात दिखा दूंगा। ये कहते हैं कि एक मस्जिद चला गया दूसरा मस्जिद नहीं जाने देंगे। हम लोग गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं और करते रहेंगे। और जब इनके पास कोई बात जाती है तो ये कहते हैं गंगा यमुना तहजीब, और जब हमारे कोई बात होती है तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कोई। हम लोग कोर्ट के फैसले पे निर्भर हैं, जो कोर्ट का फैसला देगा वो हम लोग मानेंगे। ये जांच का विषय है, पुरातत्व की टीम जांच कर रही है, कोर्ट की टीम जांच कर रही है। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, हिंदू समाज पूरा हिंदुस्तान सर झुका के उस निर्णय को मानने को तैयार है। और आपके जरिए मैं इनसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा निर्णय आया जहां से किसी एक पक्ष को हटना पड़ा, तो मैं इस पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हिंदू पक्ष तो तैयार है। क्या ये बिना किसी विवाद के वहां से हटने को तैयार होंगे? बिल्कुल। डॉक्टर शाह मेराज, आप तो सोशल वर्कर हैं, इन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला अगर किसी एक पक्ष के फेवर में आता है, हालांकि बहुत लंबा चलने वाला है ये मामला, तो एक पक्ष हटने को तैयार है, आप लोग भी तैयार रहेंगे क्या? देखिए, पहले तो मैं बनारस के सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्या इस मस्जिद का क्या नाम है? इस मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवाफी मस्जिद जो है वो ज्ञानवाफी वो मोहल्ले का नाम है, इस वजह से उसको आप ज्ञानवाफी बोलते हैं। रही बात, हमारे साथी हमारे भाई ने कहा कि कोर्ट का फैसला तो बाबरी मस्जिद जो फैसला आया था, उस फैसले में भी यही लिखा गया था कि ये कहीं पर भी ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ राम जन्मभूमि थी। उसके बाद भी हम मुसलमान उस चीज़ को आपका उस सेंटिमेंट को देखते हुए, अपने भाइयों के सेंटिमेंट को देखते हुए हम लोग वहाँ से बैक हो गए। हम लोगों ने कोई उसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया। रही दूसरी बात कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट का अवार्ड तक मिला है, और जो कि रेगुलर अवार्ड उनको मिला है। आप उनके बारे में ऐसी बातें बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इस तरह के बयान सामने आते हैं, ऐसी कोई बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जो टीवी पे देख रहा हूँ, जो आपकी न्यूज़ के माध्यम से देख रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ और फुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप बताइए। नहीं, क्या ये जो आपने ये बोला ना कि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो आप पुलिस नहीं है ना, तो आप प्रशासन है। जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर उस बात को आपको बोलने का क्या मतलब? वो कोई तर्कहीन बात हो गई ना। जब कोर्ट ने किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट को बरी कर दिया, तो अब उस सब्जेक्ट को बोल के आप लोग जो इस वक्त शासन के लोग हैं वो गलत किए। कोर्ट ने बोल दिया ये गलत बात है, बरी कर दिया, उस चीज को बार बार आप नहीं बोल सकते। चाचा, आप मुझे बताइए, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, आपने बनारस को बहुत लंबे अरसे से देखा है। ये ज्ञानव्यापी का मसला जो कोर्ट में गया है, जिसको लेकर इस तरह की बहस छिड़ रही है, नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे बयान उचित हैं क्या? मैं उसी की बात करने के लिए शुरुआत किया था कि ये शहर बनारस है, प्रशासन और सियासत का काम खत्म हो चुका है, अब बनारसियों का काम शुरू हो गया है। और इस गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें हुई, और ये नामुमकिन है। जब बनारस में हर कोने पर विस्फोट हुआ, तो हिंदू और मुसलमान एक साथ सड़कों पे अल्लाह अकबर और नारे तकबीर और महादेव के साथ सड़कों पे था। हिंदू ने मुसलमान को खून दिया है, मुसलमान ने हिंदू को खून दिया है। इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब को 20 साल पहले हमने खून देकर बचाया है, और कोई ये चाहे कि इस तहजीब को ख़त्म कर देगा, ये नामुमकिन है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब बनारसियों का काम शुरू हो रहा है? अब बनारसियों का काम शुरू हो रहा है। राजेश जी, आप मुझे बताइए कि अब बनारसियों का काम शुरू हो रहा है। सर, बनारसियों का काम कभी खत्म नहीं हुआ है, हमेशा ये शुरू ही रहा है, इसका अंत कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है ज्ञानवापी का, जहाँ तक सवाल है, हम एक चीज़ मानते हैं, हम किसी दल की बात नहीं करते हैं, किसी भी भाजपा, कांग्रेस या किसी भी दल की बात नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं और लोगों से कहना चाहते हैं कि वो शांति सौहार्द आज तक काशी में बनी हुई है, जो संवेदनशीलता कहीं से भी किसी के मन में अविश्वास ना आए, लोगों का रोजी रोजगार, व्यवसाय
ये प्रभावित न हो। ज्ञानवापी मसला न्यायालय का मसला है, ये चलता रहे, कभी भी आपस में कोई वैमनस्य न आए, आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सभी लोग, खासकर मैं भाई साहब बता दूं कि बनारस में ज़्यादातर रोजी रोजगार हमारे मुसलमान बंधु, हमारे मुसलमान रोजगार जो साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी उद्योग से जुड़े हैं, लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हिंदू के लड़के, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन कहना पड़ रहा है कि उनके साथ हमारे परिवार का रोजी रोटी चलता है। ऐसा माहौल न बिगड़े कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम आ जाए। वो बेरोजगारी का आलम हमारे लिए बहुत घातक है। देखिए, मंदिर मस्जिद न्यायालय का मसला है, इसमें हम नहीं कर सकते, हम इसमें हस्तक्षेप, हमारे मेरे अजैन भाई में देख लीजिए, मैं इनके कंधे पे हाथ रख के कहता हूँ, मेरे आज के साथी नहीं है, मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, कभी भी हम लोग के बीच में नहीं रहा है। हाँ, जहाँ तक न्यायालय की बात है, मंदिर मस्जिद की बात है, हम देखिए धर्म में आस्था जरूर रखते हैं, मस्जिद का भी नुकसान ना हो। मंदिर जैसे एक अयोध्या मसला हल हुआ है, अयोध्या मसला जैसे हल हुआ है, वैसे काशी का भी मसला हल होना चाहिए। न्यायालय के जो निर्णय आएगा हम लोग उसको मान्य करेंगे। अगर मंदिर कहता है कि, अगर न्यायालय कहता है कि मंदिर को हटा दिया जाए तो मंदिर हट जाएगा, अगर कहता है कि मस्जिद का जगह स्थापित हो जाए दूसरी जगह पे, तो हम लोग भी उसके लिए भी, इन लोग से भी रहेगा कि ये लोग अपना स्थान को फिर ग्रहण करें, जहाँ इनको न्यायालय का जो भी आदेश आएगा ये सब लोग मान्य होगा। चाचा, ये जो राजेश जी कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या का मसला हल हुआ, ऐसे ही काशी और ज्ञानव्यापी का मसला भी हल हो जाए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी पिच पे क्रिकेट खेलते हो, परमानेंट प्रैक्टिस करते हो और आपको रोक दिया जाए तो वहाँ विवाद बढ़ जाएगा। और कोई स्टेडियम बंद पड़ा हो, उस पर आप हवाई जहाज़ का अड्डा बना दीजिए, कोई बोलने नहीं जाएगा। दोनों की सिचुएशन ये है। और इस मामले को तूल दिया गया है, जो मूलवाद पहले दिया गया है श्रृंगार गौरी के पूजन का, वह मैं उसका गवाह हूँ कि 1991 से पहले तक किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। सब लोग एक दूसरे, हम लोग मंदिर में जाते थे, इन लोगों के साथ जाते थे, ये लोग उसी रास्ते से मस्जिद से आते थे, वहीं हम लोग पानी पीते थे। और जो मूल एप्लीकेशन पड़ी श्रृंगार गौरी के दर्शन की, उसको मुसलमान पक्ष एकदम बिना नहीं किसी भी हेजिटेशन के आज भी परमिशन देने को तैयार है। उस इलाके में जैसे होता था 91 के पहले, आज भी उनको परमिशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को कोई आपत्ति ही नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन कुछ पड़ा और उस एक्शन कुछ हो रहा है। सीमा के बाहर जाके जो कार्रवाइयां हो रही हैं, यह काशी की गंगो जमनी तहजीब को खराब करने और देश की समृद्धता को नुकसान पहुंचाने की एक नासमझ लोगों की साजिश है। ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाए, ये जरूरी नहीं कि डिग्री लेने वाला इंटेलेक्चुअल हो जाए, विद्वान नहीं हो सकता। वो डिग्री लेके पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से वह विद्वान हो, बौद्धिक रूप से वह विद्वान हो, यह संभव नहीं है कि हर आदमी हो जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो मूल मामला था, उसके बाद ये तमाम सारी याचिकाएं कोर्ट में दायर कर दी गई, ये आपको लगता है कि सबको एक साथ इकट्ठा करके सुनवाई करनी चाहिए? अलग अलग सुनवाई ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, एक सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का है। और ये जहाँ तक भैया आपसी सहमति का बात है, आपसी सहमति रहता तो शायद ये आपका अयोध्या मसला इतना लंबा नहीं चलता। कई बार केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, न्यायालय ने आपसी सहमति के लिए कमेटी बनाई, लोगों से बात किया, लेकिन कभी भी आपसी सहमति से नहीं बना। इसका निर्णय जो है, क्योंकि एक उदाहरण हमारे देश में बहुत बड़ा है अयोध्या मसला, वो न्यायालय ने ही हल किया। वैसे ही यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला आपसी सहमति से कभी हल नहीं हो सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट से ही हल होगा। होगा। ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। आप मुझे बताइए, कल कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो अभय नाथ यादव हैं, जो कि मुस्लिम पक्ष वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जिस आकृति को शिवलिंग कहा जा रहा है, उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए वो जो पाउंड है जिसमें हम लोग वजू करते थे, उससे पानी लेके वजू करते थे ना, लोग कह रहे हैं कि उसमें थूकते थे, थूकता कोई नहीं था। जिस पानी को हम इस्तेमाल करें उसमें थूकेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि वहाँ एक पाइप होता है, जो मुगल कालीन जितनी भी मस्जिदें होती थी सब में उसी आकार का पाइप लगा हुआ है और उसके ऊपर फुहारा हुआ करता है। तो अगर आप इसको शिवलिंग कहते हैं, तो जहाँ पूजा किया करते हैं जो वर्तमान में जो है, तो वो क्या था? या तो ये सही है या तो वो गलत है, या वो गलत है या ये सही है। इसके बारे में विचार कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। न्यायालय 1991 जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से आप देखिए, तो उस एक्ट के हिसाब से बाबरी मस्जिद को छोड़कर सारी मस्जिद जो 1947 के बाद सारी मस्जिदों को एज इट इज रखा जाएगा। आप उस एक्ट को भी नहीं मान रहे हैं।
और उसकी एक्ट के हिसाब से इस पर कोर्ट को फैसला सुनाना नहीं चाहिए था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1045 पेज का पूरा एक PIL के में उन्होंने बोला कि भाई जो 1991 जो एक्ट है उसके हिसाब से सारी मस्जिदें मंदिरें जैसी थी यथास्थिति बनी रहेंगी। उसके बाद आप लोग खुरपेच करते रहते हैं, है ना, लड़ेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, ऐसे ऐसे खोजते रहेंगे कि भैया ये मस्जिद है, भैया ये है। ये क्या तरीका? आप ताजमहल को बोलते हैं तेजू महल, आप बोलते हैं कुतुब मीनार को कि ये भी हमारा है। अरे भैया तो सबको तोड़ दो ना, एक साथ बुलडोजर लगा के तोड़ दो। बुलडोजर बाबा का राज है ना, बुलडोजर लगा के सबको तोड़ दो। क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, मैं भाई साहब को तो पहले सादर प्रणाम करता हूं। इनके शब्दों को तो पहले वापस कर ले लें कि ये सरकार को तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये बुलडोजर बाबा की सरकार है, किसकी सरकार है? न्याय की सरकार है, जो सही की सरकार है, ठीक है। ये जो बार बार ये आ रहे हैं किसी और चीज पे कि ये कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, ये बार बार कहते हैं मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, ये कोर्ट के भी खिलाफ याद कर रहे हैं। और ये कह रहा हूं मैं, ये कोर्ट एक्ट पे चलती है, ये कोर्ट को भी नहीं कोर्ट हिंदुस्तान के एक्ट पे चलती है, आप एक्ट को नहीं मान रहे हैं। कोर्ट का मेरा ये कहना है, कोर्ट को मैं मानता हूं, सम्मान देता हूं, लेकिन जो एक्ट बना है आप उस 1991 जो एक्ट है कि बुलडोजर बाबा हैं, ये कर देंगे, बुलडोजर बाबा वो हैं। अरे आप क्यों नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो कोर्ट में मामला है, जो आपके पूर्वजों ने पुराना गाल के गया है, हम लोग उसकी आपकी बात कर, न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे कितने मंदिरों को दबा दिया गया है। हमारे आज मुझे तकलीफ होता है, मैं उस मौके पे गया, मुझको तकलीफ होता है कि साला ये क्या है, ये वहां पे लोगों ने पुआरा लगा दिया, क्या कर दिया, जैसे इनके पूर्वजों ने करके गया। और वो उस चीज को हम लोग का तकलीफ होती है। ये बाबा की नगरी है, यहाँ पे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सबका यहाँ पे धार्मिक स्थल है। यहाँ नंदी का मुंह भी भोलेनाथ की तरफ है। जो इनके पूर्वजों ने किया है, बाबा भोलेनाथ, बाबा ऊपर वाले भगवान, देवी देवता, इनके अल्लाह सब देख रहे हैं। सही निर्णय आने वाला है। बाबा बुलडोजर को ना बोले। बाबा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का जो कार्य हो रहा है उसकी प्रशंसा करने योग्य नहीं, सही का और न्याय की बात करते हैं वो। आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। मेरा कहना है कि आप एक शिवलिंग की बात करते हैं। जब यहाँ पर सुंदरीकरण हो रहा था उस वक्त हर एक कोण में वास्तु के हिसाब से जितने 9 कोण हैं, वायु कोण, अग्नि कोण, सारे कोण में जो बाबा की पिंड लगी हुई थी, सारे पिंडों को आप लोगों ने उखाड़ उखाड़ करके बुलडोजर से हटा के आप लोगों ने उठा के कूड़े के गाड़ी में फेंका। उस वक्त आपका धार्मिक आहत नहीं हो रहा था, और आज आपको धार्मिक आहत हो रहा है। आप सिर्फ 2024 का इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और बाकी 24 के इलेक्शन के चक्कर में ये सब हो रहा है क्या? अब देखिए, सबसे पहली बात बताएं, ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान को अपना मानते ही नहीं है। ये क्या भारत के संविधान को अपना मानेंगे? कश्मीर में 6 साल का मानते थे, वहां दोहरा विधान चलाते थे, जो भी नियम आता था नहीं मानते थे, ये कहते थे हम अपने कानून से चलेंगे। भारत के संविधान को उन्होंने कभी माना ही नहीं, और आज भारत के संविधान पे इनका बड़ा विश्वास जाग गया है। ये किसी को नहीं मानते हैं। ये जब कमजोर पड़ते हैं, ये जब लगता है कि हम गलत है और हम गलत साबित होने जा रहे हैं, तो ये कानून के और सामाजिक सरकार के 2024 से जोड़ के लोग इसको लेकर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव होने वाला है, ऐसे इसीलिए ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। देखिए, इन लोगों को डर हो गया है। देखिए 2022 का चुनाव तो ये लोग बहुत तरीके से हारे हैं। नहीं, ये लोग क्या हारे? पॉलिटिकल पार्टीज हारी। हाँ, हारी। तो हम कहने का तात्पर्य वही है कि हारे हैं लोग। अभी लोगों को डर है कि बाबा प्रधानमंत्री हमारे काशी के सांसद जी हैं, वो फिर 2024 में फिर सांसद बन के अगर कहीं प्रधानमंत्री बन गए तो इन लोगों का जो बचा खुजा मस्जिद है, सोच रहे वो भी 2024 को लेकर इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। मामला कोर्ट से चल रहा। अभी भाई साहब भी बोल रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगी वही हम मानेंगे। तो आम आदमी तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा। आम आदमी तो सब जान रहा है कि यह मंदिर था और मंदिर मिलेगा हमको, चाहे भले आज मिले, चाहे 1-2 साल मिले। हम लोग तो बार बार यही कह रहे हैं और आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि अगर निर्णय किसी एक पक्ष में आएगा तो हम तो मानने को तैयार हैं। ये क्या मानेंगे बिना किसी विवाद के? अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे सीनियर आप ही हैं यहाँ पर, आज कोर्ट में चल रहा है मामला, तो कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या ऐसे मसले पर? बहुत संवेदनशील मसला है। पहली बात कि संवेदनशील मामलों पर हल्की बहस पे रोक लगना चाहिए। सरकार को इस पे एक आदेश जारी करना चाहिए कि जो लोग कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी हो, कोई भी हो। जो मामला ट्रायल में है, न्यायालय में है, उसका फैसला न्यायालय करेगा। बहस कहे नहीं, कोई किसी के खिलाफ मत बोले। जिसको जो बोलना है वो जाए, अपना पार्टी बने, न्यायालय में अपना पक्ष रखे, लेकिन टीवी पे भारत के सौहार्द को खराब करने की कोशिश मत करे। यह देश
भारतीयों का है, न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है। यहाँ भारतीयता है, यह हिंदुस्तानियत है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने तमाम सारे लोगों को सुना। हर वर्ग से यहाँ पर लोग मौजूद थे, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी की तरफ से एक बड़ी बात यही कही जा रही है कि फिलहाल ये चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में भी सुनवाई उसकी चल रही है, लिहाजा कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसको ये सभी लोग मानेंगे। अब सबकी निगाहें 30 तारीख यानी कि सोमवार पर टिकी हुई है, जब कोर्ट इस फैसले की सुनवाई को आगे बढ़ाने वाला है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और पीयूष आचार्य के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज 24।